जैसा कि आप सबको पता है कि मदर्स डे का टाइम चल रहा है, तो जो आज की मेरी वीडियो है वो उस हर औरत के लिए है जिसने माँ बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करा है। इसके साथ साथ ये उन लड़कियों के लिए भी है जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली माँ बनेगी। लेकिन दोस्तों ये खासकर उन महिलाओं के लिए है जो पीसीओडी जैसी बीमारी की वजह से शायद माँ कभी नहीं बन पाएंगी। आज के टाइम में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो कि पीसीओडी जैसी बीमारियों से सफर कर रही हैं। पीसीओडी सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ एक ऐसी बीमारी है जो कि एक महिला को सोशली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली झंझोड़ के रख देती है। और ये आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हर 5 में से एक फीमेल को पीसीओडी मिलेगा। और अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक दो या उससे भी कहीं ज़्यादा ऐसे जानने वाले मिलेंगे जो कि पीसीओडी से आज के टाइम में सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या इसके रीजंस ढूंढ रहे हैं कि पीसीओडी होता क्या है या पीसीओडी होने के बावजूद भी आप कैसे माँ बन सकते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इसके कॉजेज, सिम्टम्स के साथ साथ ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी मदरहुड तक ले जाने तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। पीसीओएस या पीसीओडी ये बेसिकली स्टैंड आउट करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। ये एक ऐसा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जो मेनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होता है, और ये दोस्तों उन लड़कियों में होता है जो ऑलरेडी अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, ऐसी फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, और टेस्टिस का काम होता है ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करना जो कि एक मेल को प्रॉपर मेल बनाए रखते हैं। ऐसे ही ओवरीज का काम होता है ऐसे हार्मोन्स को सिक्रेट करना जो कि एक फीमेल को फीमेल बनने में हेल्प करते हैं, चाहे उसमें ओव्यूलेशन हो चाहे प्रेगनेंसी हो। अब जो ओवरीज होती हैं वो मेनली दो हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन रखना और इसके साथ साथ ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी मेंटेन रखना। और दूसरे हाथ में प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है कि यूट्रस को प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी को भी एक तरह से मेंटेन रखना। लेकिन ओवरीज कुछ और भी हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि मेल हार्मोन बोले जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में आदमियों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी सिक्रेट होते हैं ओवरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों वो इतनी कम मात्रा में होते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी बात हम हार्मोनल डिसबैलेंस की करते हैं तो उसमें यही टेस्टोस्टेरोन है जिसके लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर आदमी जैसी चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कि मस्कुलिन बॉडी है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, इसके अलावा एक्नेस भी है। टेस्टोस्टेरोन वैसे तो बहुत कम मात्रा में फीमेल्स में निकलता है, लेकिन दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी होता है फीमेल्स की बॉडी में, जैसे कि बोन डेंसिटी को मेंटेन रखना, मसल मास को मेंटेन रखना, इसके साथ साथ लिबिडो को भी मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है मेंसेस की इरेगुलरिटी, यानी कि पीरियड्स का गलत टाइम पर आना या फिर बिल्कुल बंद हो जाना। इसके साथ साथ एक्सेस हेयर ग्रोथ है, बॉडी के ऊपर ज़्यादा बालों का उगना, स्पेशली दाढ़ी और मूंछ जैसी चीज़ें भी इसमें उगने लगती हैं फीमेल्स के अंदर। इसके साथ साथ एक्नेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं जिनको दाने बोलते हैं बेसिकली। इसके साथ साथ कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और यही नहीं दोस्तों, इसमें वजन भी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और जो ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ है उसको घटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको कोई भी फ्रेंड, स्पाउस, पार्टनर कोई भी है, आप प्लीज़, अगर वो ओवरवेटेड है तो प्लीज़ आप उसको जाके सपोर्ट करें, क्योंकि जितना टाइम मेल्स को लगता है वजन कम करने में इतना फीमेल्स को नहीं लगेगा ऑलरेडी अगर वो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं तो प्लीज़ ऐसी कंडीशन में उन्हें जाइए, उन्हें सपोर्ट करिए एंड हेल्प देम। ये तो इसके सिम्टम्स थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉजेज़ की तो एग्जैक्ट कॉजेज़ इसके अभी तक अननोन है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जितने भी फीमेल्स पीसीओएस से सफर कर रही हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, और यही एक बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से पीसीओडी जैसी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है क्योंकि जो बॉडी के सेल्स हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर नहीं पाते इंसुलिन की तरफ, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन जो है वो एंड्रोजन्स को भी बढ़ाने एक तरह से काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जेनेटिक्स भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में जब पीसीओडी चलता आ रहा है तो वो आगे भी चलता रहता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो इस कंडीशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर जब एक्सपोज होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो
पीसीओडी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती है। इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि बीपीए, जिसको बिस्फेनॉल ए भी बोलते हैं, और फिथाइलाइड्स भी हैं। दोस्तों ये बहुत सारे प्लास्टिक्स में पाए जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड में भी पाए जाते हैं। और जब ये बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी तरह, तो ये पीसीओडी जैसी कंडीशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हार्मोन्स को एक तरह से इम्बैलेंस कर देता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि एक पुअर डाइट का होना, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, पूरी डाइट ढंग से नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ वेट का बहुत ज़्यादा होना और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा कम होना हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे फैक्टर्स मिलके इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं और फाइनली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और फिर से पीसीओडी के चांसेस बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये इसके कॉजेज थे कि किस तरह से पीसीओडी बॉडी के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इनफर्टिलिटी आता है। जैसे कि इसमें ओव्यूलेशन बार बार होता है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कंसीविंग का प्रोसीजर हो ही नहीं पाता है। इसके अलावा इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है, यानी कि दिल की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एंड्रोजन के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंसुलिन बॉडी के अंदर रेजिस्ट हो जाता है। और पीसीओडी के केस में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, जो कि डायरेक्टली लीड करते हैं दिल की बीमारियों की तरफ। इसके अलावा पीसीओडी के पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इरेगुलर मेंसेस की वजह से जो यूटेराइन लाइनिंग है उसकी ओवर ग्रोथ होती रहती है, और जो लीड कर सकती है एक एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ। ये सारे दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन से अगर बात करते हैं, इसको पहचाने कैसे, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, तो इसकी जो डायग्नोसिस है वो मेनली इसके सिम्टम्स पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि बॉडी पे हेयर्स एक्स्ट्रा तो नहीं है, एक्नेस तो नहीं है, पेन तो नहीं है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स को पता चलता है, जैसे इंसुलिन बढ़ा हुआ तो नहीं है, एंड्रोजन के लेवल्स तो नहीं बढ़े हुए। इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करा जाता है, जिससे पता चलता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट तो नहीं है। अब ये इसकी डायग्नोसिस थे। अगर बात करें इसकी मैनेजमेंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहला आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। आप अगर डाइट बेकार लेते हैं तो आपको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट के लिए दोस्तों आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज का भी रूटीन बनाना पड़ेगा, जिससे आप एकदम फिट रहें। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल दोस्तों सिर्फ बर्थ रोकने के लिए नहीं होती है, वो इरेगुलर मेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। इसके साथ साथ एंड्रोजन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ दी जाती हैं, और वही ऐसी चीज़ें हैं जो एक्नेज और एक्सेस हेयर ग्रोथ जैसी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को सीरियस नोट पे लें कि इन चीज़ों को अपने आप से इस्तेमाल नहीं करना है। आप प्लीज़ अपनी गायनिक के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, और उसकी बिना सलाह के कभी भी ये मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। इसके बाद लास्ट में फर्टिलिटी आता है दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ घबराने की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी होने की वजह से कोई कंसीव नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप एक माँ बन सकती हैं पीसीओडी होने के बावजूद भी, क्योंकि जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर चलाएंगे वो इस तरह से चलाएंगे जो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड रहें, और आपका जो ओव्यूलेशन है वो प्रॉपर चलता रहे, जिसकी वजह से आप कंसीव कर पाएँ। और अगर बाई चांस कभी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपको ओवेरियन सिस्ट आता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी आप पीसीओडी में जा चुके हैं। कई बार कुछ टेम्पररी सिस्ट भी बन जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बनती हैं, और वो उसी दौरान घुल भी जाती हैं। पीसीओडी बेसिकली क्रॉनिक कंडीशन है जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट मांगती है। अगर इस बीमारी का पहले पता चल जाए और अगर ट्रीटमेंट ढंग से ली जाए तो डेफिनेटली कोई भी इशू कभी भी नहीं होगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपको कुछ भी इशू अपनी बॉडी के साथ लगता है तो अपने डॉक्टर से आज ही जाके कंसल्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और पीसीओडी जैसी बीमारियों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। और इस वीडियो को अपनी हर फीमेल फ्रेंड, हर फीमेल फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, क्योंकि हर औरत को पीसीओडी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मिसकंसेप्शन कि पीसीओडी है तो वो माँ नहीं बन सकती, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली आपके सामने कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।